Hello everyone, welcome to our channel Mega Trends Classes. Hi guys, before we start the session, आप सभी को हमारे मेगा ट्रेंड्स क्लासेज में भरपूर स्वागत है। यदि आप इंग्लिश में कमजोर हैं, यदि आप इंग्लिश को सभी परीक्षाओं के लिए स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश को एज ए करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश में सब कुछ जानना, बोलना और समझना चाहते हैं, तो स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां आप उम्मीद से ज़्यादा पा सकते हैं। सो गाइज, हमारे इस चैनल पर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना और समझना काफ़ी ईजी एवं इंटरेस्टिंग लगेगा। यदि आप इंग्लिश में जीरो हैं, यदि आप सभी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, यदि आप अच्छा स्कोर परीक्षा में इंग्लिश पेपर में नहीं कर पाते हैं, तो यह चैनल आप सबके लिए है। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। इंग्लिश के बेसिक यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और आप सबको पता है कि किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट, उसके लेटर्स होते हैं, उसके अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके वर्णमाला होते हैं। और यदि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश का जो बेसिक टर्म होता है वो क्या होता है? लेटर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश के बेसिक टर्म से, और वह बेसिक टर्म क्या है? लेटर है। इंग्लिश का सबसे बेसिक टर्म क्या है? लेटर है। और लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। आप सबको पता है लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। सवाल आता है सबसे पहले, जैसे ही हमने यह वर्ड लिखा कि लेटर क्या है, पहला सवाल आपके मन में यह निश्चित रूप से आ रहा होगा कि लेटर क्या है। तो जानते हैं हम लोग कि लेटर क्या है। लेटर को जैसे कि आप हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। सवाल आएगा यह भी कि लेटर क्या है, अक्षर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि लेटर क्या है नहीं? द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट unit, the smallest unit of English language is called letter। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटी इकाई जो है, उस सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, है ना। डिफिनेशन के रूप में आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, है ना। यूनिट मीन्स क्या होता है? इकाई। तो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, है नहीं। लेटर यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। तो यदि आप इसको हिंदी में जानना और समझना चाहेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, है नहीं। तो चाहे आप इंग्लिश में इसको याद रखें या जाने या समझें, है नहीं, इंग्लिश बोलना हो या फिर हिंदी बोलना हो, बहुत ही आसान है। सबसे बेसिक चीज हम लोग समझते हैं उसमें क्या कि द स्मॉलेस्ट इकाई यानी सबसे छोटी इकाई किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का क्या कहते हैं? उसे लेटर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, यह लेटर जो है ABCD, ABCD, इस तरह से आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? उसके अल्फाबेट होते हैं, उसके लेटर होते हैं। तो लेटर आप सब जानते हैं कि ABC.Z। अब हम लोग लिखेंगे कि काइंड्स ऑफ लेटर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो ये लेटर है, इस लेटर को कितने वर्गों में बांटा गया है? शायद आप सबको पता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, उस लेटर को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयुक्त लेटर को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, है ना, ABC.Z। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। there are two kinds of
लेटर। यह लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं क्या? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। दूसरे क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या हो गया कि लेटर के क्या हो गए? काइंड्स, यानी अक्षर जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रयोग होता है कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं कैपिटल लेटर यानी लिखावट के बड़े अक्षर, दूसरे क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर, लिखावट के छोटे अक्षर। कैपिटल लेटर लिखावट के बड़े अक्षर, जैसे कि कैपिटल लेटर का यदि एग्जांपल हम लोग लेंगे, है नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसी कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW और Z। ये आप समझ रहे हैं और जानते भी होंगे कि ABCD जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वही हमारा लेटर का फर्स्ट काइंड होता है क्या? कैपिटल लेटर यानी लिखावट के बड़े अक्षर। ठीक इसी तरह से कैपिटल लेटर जैसे आपने जाना कि ABCD.Z, और आप सबको पता है ये जो टोटल लेटर्स हमारे होते हैं कैपिटल लेटर में कितने होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाले जो लेटर होते हैं कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और इस 26 लेटर को भी आगे हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल पढ़ेंगे। वहां हम लोग देखेंगे कि 26 लेटर विभिन्न वर्गों में पुनः विभाजित हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कैपिटल लेटर और दूसरा जानेंगे क्या? स्मॉल लेटर। ठीक इसी तरह से जैसे कि आपने देखा कैपिटल लेटर के ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक इसी तरह से आप सब जानते होंगे स्मॉल लेटर। और स्मॉल लेटर को आप लोग लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW और Z। ये हमारे क्या हो गए? स्मॉल लेटर। ये सभी क्या है? स्मॉल लेटर है ना। ABC से लेकर के डॉट डॉट Z तक ये हमारा क्या हो गया? 26 लेटर टोटल होते हैं। और आप सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, लेटर जो हमारा होता है कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए गाइस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हैं इसे भी पुनः विभिन्न वर्गों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया गया है। और ये डिवीजन अब हम लोग देखेंगे। और ये डिवीजन होता है 26 लेटर का। यह इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे बेसिक सवाल को जवाब देने में काम आते हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल का, यूज ऑफ आर्टिकल हम लोग आगे के सेशन में पढ़ेंगे, जिसमें यूज ऑफ ए होता है, यूज ऑफ एन होता है, जो टोटली क्या होता है? ये वॉवेल कॉन्सोनेंट पर आधारित होता है। और वॉवेल कॉन्सोनेंट आप लोग जानते हैं क्या? वो लेटर्स ही होते हैं, है नहीं। ये जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हमारा है यही क्या होता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होता है। और इसी वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर डिवाइड होता है। इन्हीं लेटर को जानने के बाद आप आर्टिकल के सही यूज कर पाएंगे, जिसमें ए एंड द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। खास करके ए और एन का जो प्रयोग होता है वो इसी लेटर पर आधारित होता है। जरूरत है हम सबको कि इस लेटर को बेहतर ढंग से समझें। तो एक वर्ड लेटर के ठीक बाद मैं लिखना चाहूंगा, वो वर्ड क्या है? साउंड है। वर्ड क्या है? साउंड। क्या बोलते हैं इसको? साउंड। और साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि, है नहीं। अब ये साउंड देखिए कि साउंड क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयुक्त जितने सारे लेटर्स हैं उसी लेटर्स को प्रयोग एवं उच्चारण के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। तो एज ए डिफिनेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे, डिफिनेशन के रूप में लिखेंगे कि ऑल the letters of English language, all the letters of English language are divided into different parts on the basis
on the basis of use and pronunciation is called sound। अब देख लीजिए यह डिफिनेशन हमसे क्या कहता है कि ऑल द लेटर्स यानी सभी लेटर, ऑल द लेटर्स मतलब सभी लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये लेटर किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज जितने सारे लेटर्स हैं, ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के सभी लेटर्स आर डिवाइडेड मतलब बटा हुआ है, आर डिवाइडेड मतलब बटा हुआ है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न वर्गों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए यूज के आधार पे, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे क्या किया गया, उस लेटर को विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। और यही जो डिवीजन है इज कॉल्ड साउंड, उसी क्या कहते हैं हम लोग? साउंड कहते हैं। इसी क्या कहते हैं हम लोग? साउंड कहते हैं। इज कॉल्ड साउंड, इज कॉल्ड साउंड। इसी डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, है ना। और यदि आप इसी को हिंदी में कहना और जानना चाहेंगे तो लिखेंगे हम लोग कि वे साउंड। सबसे पहले तो आपने इस इंग्लिश वर्जन को समझ का प्रयास किया होगा, है ना, कि ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड साउंड। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के सभी लेटर्स जो है प्रयोग एवं उच्चारण के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया, जिसे क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, है ना। तो डिफिनेशंस के रूप में हिंदी में हम लोग लिखेंगे उसको, अब देखिए डिफिनेशन के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के सभी लेटर्स को उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिसे साउंड कहा जाता है, साउंड कहा जाता है। इस तरह से आप इसका डेफिनेशंस देखें। इंग्लिश लैंग्वेज के सभी लेटर्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज जितने सारे लेटर्स हम लोग प्रयोग करते हैं, उन सारे लेटर्स को उच्चारण और प्रयोग के आधार पर क्या किया गया है? विभिन्न वर्गों में बांटा गया है ना। ये जो डिवीजन है लेटर का डिवीजन ही क्या है? साउंड है नहीं। बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में या बिल्कुल बेसिकली यदि एक टर्म हम लोग जानना और समझना चाहेंगे तो सीधा लिखेंगे इसमें क्या, इंग्लिश लैंग्वेज जितने लेटर्स है, लेटर्स को ही विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो लेटर का जो विभिन्न वर्गों में डिवीजन है एंड द डिवीजन ऑफ लेटर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड साउंड। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स का जो डिवीजन है उसी क्या कहते हैं? साउंड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ध्वनि। यानी इंग्लिश लेटर्स को उसके प्रयोग, उसके उच्चारण के आधार पे विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। और यही जो बंटवारा है, यही जो डिवीजन है, क्या कहते हैं इसको? साउंड कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, डॉट डॉट। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे बी, सी, डी, एफ, डॉट डॉट। इस तरह से आप देखेंगे एक्स, वाई, जेड, डॉट डॉट। ठीक है। ये सभी हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? साउंड के। अब हम लोग जानेंगे कि ये साउंड कितने प्रकार के होते हैं। पुनः यह लेटर जो है, एक डिवीजन आपने देखा कि साउंड, इस साउंड को भी अध्ययन की सुविधा के लिए, उसके प्रयोग को समझने के लिए विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं। अभी अभी आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज के सभी लेटर्स को उच्चारण के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया, क्या कहते हैं उसको? साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि ये साउंड कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि यह साउंड कितने प्रकार के होते हैं। यह साउंड जो है, जो कि लेटर ही है, लेटर को ही विभिन्न वर्गों में बांटा गया, उसी लेटर को विभिन्न वर्गों में जो बांटा गया है, यही डिवीजन साउंड है।
अब देखिए कि वो उस सारे लेटर हैं 26 लेटर को विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। तो लिखेंगे हम लोग कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ साउंड। यानी इस साउंड को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 3 वर्गों में बांट दिया गया है। साउंड कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। फर्स्ट हमारा क्या होता है? वोवेल साउंड। सेकेंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। तीसरा क्या होता है? सेमी वोवेल साउंड, है ना। इस तरह से आपने देखा कि साउंड जो है पुनः कितने भागों में विभाजित हो गया? 3 वर्गों में विभाजित हो गया, जिसको आपने क्या कहा? वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, सेमी वोवेल साउंड। यानी साउंड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक को क्या कहते हैं? वोवेल साउंड, दूसरे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, तीसरा क्या है? सेमी वोवेल साउंड, है ना। और इसी को यदि आप हिंदी में जानना चाहेंगे सॉरी, वोवेल साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर वर्ण, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। और ठीक इसी तरह से जो सेमी वोवेल साउंड है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर वर्ण। ये डिवीजन हमारा क्या हो गया? साउंड। यानी साउंड हम लोग को जानना है कितना? 3। एक वोवेल साउंड, दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, तीसरा क्या है? सेमी वोवेल साउंड। ठीक है, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ये वोवेल साउंड क्या होता है। ठीक है, तो वोवेल साउंड को आपने हिंदी में क्या जाना? स्वर वर्ण। कॉन्सोनेंट साउंड को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। सेमी वोवेल साउंड क्या कहते हैं? अर्ध स्वर वर्ण। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो काइंड है वोवेल साउंड, उसको अब हम लोग जानते हैं। फर्स्ट काइंड अब हमारा क्या है? वोवेल साउंड। फर्स्ट साउंड क्या है? वोवेल साउंड। और ये डिफिनेशन के रूप में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वोवेल साउंड क्या होता है। कि द साउंड which is pronounced itself is called vowel sound। अब देख लीजिए डिफिनेशंस क्या बता रहा है कि द साउंड, सबसे पहले चूंकि हम लोग साउंड के बारे में जानना चाहते हैं या वोवेल साउंड हम लोग जानेंगे, तो सबसे पहले है क्या? यह साउंड है। वोवेल भी क्या है? साउंड है। तो जानेंगे डिफिनेशन में क्या कि द साउंड व्हिच इज प्रोनाउंस्ड, मतलब जो उच्चारण किया जाता है, इटसेल्फ, स्वयं, जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं होता है, क्या कहेंगे उसे? वोवेल साउंड। यानी वे साउंड जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं होता है। द साउंड व्हिच इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, इज कॉल्ड वोवेल साउंड, है ना। वे साउंड जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं होता है, क्या कहते हैं उसे? वोवेल साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप जानेंगे कि वोवेल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये आप देख रहे होंगे। ये 5 हमारा क्या है? वोवेल है। इसकी संख्या कितनी है? 5। वोवेल कितने हैं? 5। और ये वे साउंड है जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं होता है। द साउंड व्हिच इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड वोवेल साउंड। द साउंड व्हिच इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड वोवेल साउंड। फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसी चीज को हम लोग यदि हिंदी में जानना और समझना और बतलाना चाहें तो लिखेंगे हम लोग इसको वोवेल साउंड, वे साउंड जिसका उच्चारण स्वयं होता है, यानी जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ग की सहायता नहीं ली जाती है। स्वयं होता है मतलब क्या? जिस साउंड का उच्चारण क्या होगा? स्वयं होता है, क्या कहते हैं उसे? वोवेल साउंड कहते हैं। उसे वोवेल साउंड कहा जाता है। यानी वे साउंड जिसका उच्चारण क्या होगा? स्वयं होता है, क्या कहते हैं उसे? वोवेल साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा ए, ई, आई, ओ, यू। और यहाँ यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, सेम वही एग्जाम्पल है जो इंग्लिश में आपने लिखा, ए, ई,
आई, ओ और यू, ये हमारे 5 क्या है, वॉवेल साउंड है। यह 5 हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है। ये ऐसा साउंड है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और इसीलिए इसको कहते हैं क्या, वॉवेल साउंड। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट जानेंगे, और सेकेंड पार्ट आप सबको पता है क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो आइए जानते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड आपने जान लिया। ये वॉवेल साउंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं, 5 हैं, जिसको आपने एग्जांपल के तौर पे जाना क्या, ए ई आई ओ यू। अब हम लोग जानते हैं क्या, कॉन्सोनेंट साउंड। और आप जानते हैं कि ये कॉन्सोनेंट साउंड हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट है किसका, साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट और साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, यह भी क्या है, साउंड ही है। कैसा साउंड है, देखते हैं कि द साउंड which is pronounced, the sound which is pronounced by the help of vowel sound, यानी जिस साउंड का उच्चारण जो है वॉवेल साउंड की सहायता से होगी, यानी वॉवेल साउंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। अब इस तरह से आपने देखा कि ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। स्पष्ट रूप से डिफिनेशंस में आप देख रहे होंगे कि द साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड भी क्या है, एक तरह का साउंड है। द साउंड which is pronounced, जिसका उच्चारण किया जाता है by the help of vowel sound, यानी जिस साउंड का उच्चारण जो है वॉवेल साउंड की सहायता से किया जाता है, क्या कहते हैं उसे, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे इसकी संख्या कितनी होती है, 19 होता है। और स्पष्ट रूप से आप इसे जानेंगे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स और इसके बाद क्या, जेड। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है कितने होते हैं, 19 होता है। कॉन्सोनेंट कितना होता है, 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एंड टोटल जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं कितने होते हैं, 19 होता है नहीं। और सबसे पहले आप समझ पाए होंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड की ऐसा साउंड है जिसका उच्चारण क्या होता है, वोवेल की सहायता से होता है। और जिस साउंड की उच्चारण जो है वोवेल की सहायता से होता है उसे ही क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। द साउंड व्हिच इज प्रोनाउंस्ड बाय द हेल्प ऑफ वोवेल साउंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल में आपने देखा कि टोटल कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं, 19 है। ठीक इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट इसका काइंड जो है उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और अगला साउंड आप सभी को पता है वो क्या है, ये थर्ड साउंड जो हम लोग का है वह हम लोग जानते हैं। थर्ड एंड लास्ट काइंड हम लोग का है क्या, कॉन्सोनेंट यानी वोवेल, सेमी वोवेल साउंड। तीसरा जो हमारा वो क्या है, सेमी वोवेल साउंड। सेमी वोवेल साउंड, नाम से समझ में आ रहा होगा कि सेमी मतलब क्या होता है, आधा, वोवेल मतलब होता है वोवेल, और साउंड तो आप सब जानते हैं नहीं कि लेटर है। लेटर होगा क्या, वोवेल मतलब जिसका उच्चारण स्वयं होगा, लेकिन लिखा गया क्या, सेमी मतलब अर्ध स्वर, मतलब आधा स्वर भी होगा, व्यंजन भी होगा नहीं। तो लिखेंगे सबसे पहले डिवीजन के रूप में क्या, द साउंड which is वॉवेल। अब देखिए ये साउंड ऐसा है जो वॉवेल है, द साउंड which is वॉवेल, जो वाकई होता है क्या, वॉवेल। द साउंड which is वॉवेल बट consonant function, but consonant function is called semi vowel sound, semi vowel sound है नहीं। ये हमारा क्या है, सेमी वोवेल साउंड। द साउंड यह भी क्या है, एक साउंड ही है
क्या है, एक साउंड है, द साउंड विच इज वॉवेल, वे साउंड जो वॉवेल है, बट कॉन्सोनेंट फंक्शन, लेकिन कार्य किसका करता है, कॉन्सोनेंट का। फंक्शन मीन्स क्या, कार्य, कॉन्सोनेंट, बट कॉन्सोनेंट फंक्शन मतलब कॉन्सोनेंट का कार्य करता है, क्या कहते हैं उसे, सेमी वॉवेल साउंड। द साउंड विच इज वॉवेल बट कॉन्सोनेंट फंक्शन इज कॉल्ड सेमी वॉवेल साउंड, है ना। एग्जाम्पल के रूप में आप जानेंगे इसको, W एंड Y, दो हमारा क्या है, ये सेमी वॉवेल साउंड है, दो हमारा क्या है, सेमी वॉवेल साउंड है ना, W और Y। क्यों, तो क्योंकि ये ऐसे वर्ण हैं, ये ऐसे साउंड है जो है तो वॉवेल लेकिन कार्य किसका करता है, कॉन्सोनेंट का, क्योंकि W का उच्चारण क्या हो जाता है, वो, और Y का उच्चारण क्या हो जाता है, य। तो इस तरह से ये है क्या, कॉन्सोनेंट, लेकिन एक्चुअली होता है, रियल में है ये वॉवेल लेकिन कार्य किसका करता है, कॉन्सोनेंट का, और इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, सेमी वॉवेल साउंड। और इसी चीज को यदि आप हिंदी में लिखना और जानना चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, वे साउंड जो वॉवेल हो किंतु कॉन्सोनेंट का कार्य करता हो, कॉन्सोनेंट का कार्य करता हो, उसे क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल साउंड कहते हैं, उसे सेमी वॉवेल साउंड कहा जाता है, सेमी वोवेल साउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल में W और Y, ये दो हमारे क्या हैं, सेमी वोवेल साउंड है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस सेशन में लास्ट में हम लोग समझे इसको क्या, कि सेमी वोवेल साउंड। तो सेमी वोवेल साउंड क्या है, वे साउंड है जो वोवेल हो किंतु कॉन्सोनेंट का कार्य करता हो, क्या कहेंगे उसे, सेमी वोवेल साउंड, है नहीं। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम लोगों ने लेटर्स को जानने का प्रयास किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर प्रयोग होते हैं, और आप सब जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने के लिए, सीखने और जानने समझने के लिए उसके अल्फाबेट को जानना जरूरी होता है, उसके लेटर को जानना जरूरी होता है। जिस तरह से अदर किसी लैंग्वेज में लेटर और अल्फाबेट को जानना और समझना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जानने और समझने के लिए उसके जो बेसिक यूनिट है उसको हम लोग को जानना और समझना काफ़ी आवश्यक है। शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से किया, जीरो से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और आप सब जानते हैं किसी भी चीज़ का शुरुआत जो होता है बेहतर उसके बेस्ट फाउंडेशन देना होता है, एक बेस का काम करता है। और यदि ये बेस हम लोग का इस तरह से मजबूत हो जाएगा तो हम लोग इस लैंग्वेज को काफ़ी बेहतर से पढ़ लिख और बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जानने और समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने आज के इस सेशन में जानने का कोशिश क्या किया, लेटर होता क्या है। लेटर में आप सबने देखा कि लेटर एक बेसिक यूनिट होता है जिसको आपने कहा क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और यह लेटर आपने देखा कि दो प्रकार का लेटर था, वह लेटर एक कैपिटल लेटर, दूसरा क्या था, स्मॉल लेटर। फिर हम लोगों ने देखा कि यह कैपिटल और स्मॉल लेटर जो है पुनः 3 वर्गों में विभाजित था। ये जो लेटर का जो डिवीजन था उसको आप सब ने देखा क्या, उसको कहते थे क्या, साउंड। और साउंड पुनः कितने वर्गों में विभाजित था, 3 वर्गों में। यानी कि टोटल लेटर जो इंग्लिश लेटर्स में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था, वो कितने थे, 26 लेटर्स। और यही 26 लेटर्स जो है पुनः कितने वर्गों में विभाजित हुआ, 3 वर्गों में विभाजित हुआ। और इसी 3 वर्गों में जो विभाजित हुआ लेटर उसी कहते हैं क्या, साउंड। तो साउंड को आपने जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ साउंड। ये साउंड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, सेमी वोवेल साउंड। वोवेल साउंड में आप सबने देखा कि वोवेल साउंड क्या होता है कि वे साउंड जिसका उच्चारण क्या होता है, स्वयं होता है, जिसका उच्चारण क्या होता है, स्वयं, उसे क्या कहते थे, वोवेल साउंड। और ये इसकी संख्या कितनी थी, 5 थी, 5 थी, है नहीं। फिर हम लोगों ने जाना कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड ऐसा साउंड होता है जिसका उच्चारण क्या होता है, वोवेल की सहायता से लिया जाता है। यानी कि वे साउंड जिसका उच्चारण वोवेल की सहायता से होता है, क्या कहते हैं उसको, कॉन्सोनेंट साउंड। और ठीक इसके बाद इसको आपने देखा कॉन्सोनेंट साउंड हमारे कितने थे, 19, टोटल कितने थे, 19। और लास्ट में हम लोगों ने आज के सेशन में जानने की कोशिश किया क्या, सेमी वोवेल साउंड। सेमी वोवेल साउंड वे साउंड है नहीं, जो है तो वोवेल लेकिन कार्य करता है किसका, कॉन्सोनेंट का, क्या कहेंगे उसे, सेमी वोवेल साउंड। और एग्जांपल में आप सभी देख रहे होंगे W और Y, है नहीं। सो गाइज, आज के सेशन में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर्स को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।